हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्वागत है एसके स्टडी में। शिक्षा के मूल तत्व फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन पेपर 1 है। आज हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब जो एग्जाम होगा और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का जो रहेगा। आप लोग का एग्जाम डेट आ चुका है, अब आप लोग तैयारी अपना मजबूत रखिए। पेपर 1 है, पेपर 1 के लिए है, पेपर 1 के लिए है, जिसमें मैं 15 क्वेश्चन आप लोग के कराएंगे। शिक्षा के मूल तत्व जो चैप्टर है उस पर आधारित है। क्वेश्चन है, शिक्षा के समानार्थी शब्दों का अर्थ है। शिक्षा के समानार्थी शब्द का क्या अर्थ है? प्रशिक्षण है या शिक्षण है या निर्देशन है? तो इसका शिक्षण का जो समानार्थी शब्द होता है वो प्रशिक्षण भी होता है, शिक्षण भी होता है और निर्देशन होता है, यानी कि उपयुक्त सभी है। और भी है शिक्षा के समानार्थी शब्द, जैसे होता है कि ट्यूशन हो गया, समानार्थी शब्द होता है, प्रशिक्षण होता है, शिक्षण होता है, निर्देशन होता है, फिर अनुशासन होता है, सिद्धांत बोध होता है, पालन पोषण होता है, संस्कृति होता है। बहुत सारे शिक्षा के समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे कि प्रशिक्षण का मतलब होता है कि यह व्यवहारिक शिक्षा होती है। प्रशिक्षण का मतलब होता है कि व्यवहारिक शिक्षा होती है। इसमें कौशल, धैर्य या सुविधा को प्राप्त करने के लिए अभ्यास किया जा सकता है, कि इसको प्राप्त करने के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। और शिक्षण जो होता है यह शिक्षण जो होता है शिक्षक, छात्र तथा विषय वस्तु के बीच होता है। जो शिक्षण है ये शिक्षक और छात्र और विषय वस्तु के बीच में होता है। और निर्देशन जो होता है सूचना, ज्ञान, कौशल प्रदान करता है। निर्देशन जो होता है सूचना प्रदान करता है, ज्ञान प्रदान करता है और कौशल प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के 4 का विकास है। शिक्षा 4 एच का विकास है, यहाँ पर एच रहेगा। शिक्षा 4 एच का विकास है। तो 4 एच का मतलब होता है कि एच से 1 एच से हेड, नेक्स्ट हार्ट, HERT हार्ट, नेक्स्ट होता है फर्स्ट होता है हेड, फिर हार्ट, उसके बाद से होता है हैंड, फिर उसके बाद से होता है हेल्थ, हेल्थ। तो 4 एच होता है, जैसे कि मस्तिष्क का विकास, हेड यानी कि मस्तिष्क का विकास, हैंड हाथ का विकास, हार्ट हृदय का विकास, और एक होता है हेल्थ का विकास। 4 एच का विकास जो है, तो उपयुक्त इसका आंसर जो हो जाएगा उपयुक्त हो जाएगा। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया मानता है। किसने द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया माना है? तो J.E. एडमंड्स ने, जॉन डेव्यू ने या एडम्स ने, है यहाँ पर, एडम्स ने, किसने माना है? तो इसका आंसर है J.E. एडम्स ने। J.E. एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया न मानकर त्रिमुखी प्रक्रिया को माना है। और द्विमुखी प्रक्रिया किसने दिया था? तो द्विमुखी प्रक्रिया जो है वो एडम्स ने दिया था। एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया दिया था। और जॉन डेव्यू का विचार था कि जो शिक्षा है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका जो होती है वो पर्यावरण को उपलब्ध करानी होती है, जो शिक्षक के कार्य संचालित तथा उनकी प्रतिक्रियाओं को प्रोत्साहित करती है। ये जॉन डेव्यू का मानना था। नेक्स्ट है, शिक्षा मानव जीवन का अंग है। ये हम लोग पढ़ लिए हैं। शिक्षा जो है मानव का समग्रीय अंग है। शिक्षा मानव जीवन का समग्रीय अंग है। शिक्षा की अवधारणाएं हैं, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं। शिक्षा की अवधारणाएं क्या क्या है? तो शिक्षा जो है मुक्ति है, शिक्षा मार्गदर्शन करता है, शिक्षा व्यवहार का रूपांतरण है, और शिक्षा जो है वो व्यवहार का रूपांतरण है, यानी कि उपयुक्त सभी सही है इसमें। शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। किसका कथन है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है? फ्रोवेल का कथन है।
या कांट का कथन है, या पेस्टालॉजी, या सुकरात? इसका आंसर है फ्रोवेल। फ्रोवेल ने कहा है कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक के अंतः शक्तियों को बाहर लाया जाता है। अब पेस्टालॉजी का कथन है कि पेस्टालॉजी ने कहा शिक्षा मानव की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। शिक्षा जो है वो आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक संपूर्जन और प्रगतिशील विकास है, पेस्टालॉजी का कथन था। सुकरात ने कहा है कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है। शिक्षा जो है उसका जो विचार है वो सर्वमान्य विचारों को प्रकट करना है। तात्पर्य जो है शिक्षा का जो तात्पर्य है वो सर्वमान्य विचारों का प्रकट करने से है, जो प्रत्येक बालक के मस्तिष्क में निहित होता है। और कांट ने कहा था कि कांट ने अपना जो शिक्षा है उसको बारे में कहा कि शिक्षा व्यक्ति को उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है। और कांट का कहना था कि शिक्षा जो है व्यक्ति की उस पूर्णता का विकास है जिसकी उसमें क्षमता है, यानी कि बच्चों के जिसमें क्षमता है, एक कांट का अनुसार था। नेक्स्ट है विज्ञान को वर्गीकृत किया गया है। और विज्ञान को किसमें वर्गीकृत किया गया है? सैद्धांतिक रूप से और व्यवहारिक रूप से, दोनों रूपों से किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, यानी कि सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों रूपों में विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। नेक्स्ट है विज्ञान की विशेषताएं हैं। विज्ञान की क्या विशेषताएं हैं? तथ्यात्मकता, क्या तथ्यात्मक भी उसका है, या सार्वभौमिकता, या व्यवहारिक, उपयुक्त सभी। इसका भी उपयुक्त सभी होगा, तथ्यात्मक भी है विज्ञान। शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा का संकुचित अर्थ क्या है? शिक्षा जन्म से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा आंतरिक शक्तियों का व्यवहार का बाहर की ओर विकास है। शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा सी, शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। ये इस शिक्षा का संकुचित अर्थ है। शिक्षा का क्या है? संकुचित अर्थ है। शिक्षा विद्यालय में प्राप्त होने वाला ज्ञान है। नेक्स्ट है व्यापक अर्थ में शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन चलती रहती है और जीवन के प्रायः प्रत्येक अनुभव से उनके भंडार में वृद्धि होती है। एक किसका कथन है? शिक्षा जो है वो जीवन भर चलती रहती है, आजीवन चलती रहती है। शिक्षा जो है वो आजीवन चलती रहती है। एक इसका प्राय है तो डामविल के, टी रेमांड का, या लाज का, या इनमें से किसी का भी नहीं। तो इसका आंसर होगा डामविल का। डामविल ने कहा कि शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन भर चलती रहती है। शिक्षा जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जो आजीवन भर चलती रहती है। लाज के अनुसार बच्चा अपने माता पिता को और छात्र अपने शिक्षक को शिक्षित करता है। बच्चा जो होता है वो अपने माता पिता को और छात्र को शिक्षित करता है। प्रत्येक बात जो हम कहते हैं, सोचते हैं या करते हैं, हमें किसी भी प्रकार भी दूसरे व्यक्तियों द्वारा कही, सोची या की गई बातें से कम शिक्षित नहीं करती है। इस व्यापक अर्थ में जीवन शिक्षा है और शिक्षा जीवन है। टी रेमांड का कहना है कि शिक्षा विकास का वह क्रम है जिससे व्यक्ति अपने को धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। जीवन ही वास्तव में शिक्षित करता है। व्यक्ति अपने व्यवसाय, पारिवारिक जीवन, मित्रता, विवाह, पितृत्व, मनोरंजन, यात्रा आदि द्वारा शिक्षित किया जाता है।
शिक्षा मानव में निहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति किसका कथन है? तो किसका कथन है? शंकराचार्य का कथन है, या अरस्तु का कथन है, या विवेकानंद, महात्मा गांधी? किसका कथन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। विवेकानंद जो है शिक्षा मानव में निहित देवी पूर्णता की अभिव्यक्ति है। शंकराचार्य ने कहा शिक्षा आत्मभूति के लिए है। शिक्षा जो है वो आत्मभूति के लिए है, आत्मानुभूति के लिए है। और अरस्तु ने कहा कि शिक्षा जो है वो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है। महात्मा गांधी ने कहा शिक्षा जो है, महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास है। महात्मा गांधी ने कहा कि जो शिक्षा जो है वो बालक के मस्तिष्क, शरीर और उसके आत्मा में पाए जाने वाले के सर्वोत्तम गुणों का सर्वांगीण विकास ही शिक्षा है। नेक्स्ट है लोकतंत्र का मूल मंत्र है। लोकतंत्र का मूल मंत्र क्या है? जियो और जीने दो, आस्था पर आधारित सहनशीलता। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा आ, जियो और जीने दो। डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से बनी है? तो डेमोक्रेसी शब्द जो है वो ग्रीक भाषा से बनी है। ग्रीक भाषा से बनी है। डेमोस, दो शब्दों से मिलकर बनी है, डेमोस और क्रेटोस। डेमोस और क्रेटोस। डेमोस का अर्थ होता है जनता और क्रेटोस का अर्थ होता है शक्ति। अगर आप लोग इसी प्रकार का वीडियो डेली चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। थैंक यू।